गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज सोमवार है, सावन का अंतिम महीना और मैं जा रहा हूँ मंदिर। तो चलिए मेरे साथ मंदिर। दोस्तों अभी मैं मंदिर आ गया हूँ और आपको मैं ले जा रहा हूँ मंदिर में। दोस्तों चलिए मेरे साथ मंदिर। शिवलिंग में चढ़ाने के लिए बेलपत्री तोड़ूंगा दोस्तों। बेलपत्री चढ़ाने से मनोकामना पूरा होता है और मैं यहाँ पर बेलपत्री तोड़ने आया हूँ। क्या आपको पता है कि शिव भगवान की पूजा कैसी जाती है? मेरा मानना है कि शिव भगवान की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हम शिव भगवान को मना सके, उनको खुश कर सके दोस्तों। लेकिन ये 21st सेंचुरी है और इस 1st सेंचुरी में हम दोस्तों क्यों मनाएं शिव भगवान को क्यों मनाएं दोस्तों? इसका भी एक उत्तर है दोस्तों। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है दोस्तों। आपको पता है ना, बाप बेटा कितना भी कमा ले, कितना भी उन्नति कर ले दोस्तों, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है ना बाप के आगे। मैंने देखा है दोस्तों, बहुत लोग बहुत बेटे बहुत उन्नति किया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो किसी न किसी बात में जीवन में परेशान है दोस्तों। कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने नौकर से परेशान है, कोई अपनी नौकरी से परेशान है दोस्तों, कोई को मानसिक चिंता है, कोई को डिप्रेशन है दोस्तों, कोई आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है दोस्तों। आज बहुत प्रॉब्लम से जीवन में पैसा है लेकिन
शांति नहीं है दोस्तों, खुशी नहीं है। मैंने देखा है, पैसा है लेकिन शांति नहीं है जीवन में। पैसा कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, आपका जीवन नहीं बचा सकता दोस्तों। अगर आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज है, तो आप कितना भी पैसा मारिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर को मारिए आप, कितना भी लाख 2 लाख करोड़ पैसा आप फेंकिए आप, लेकिन आपका जान नहीं बचा सकता वो डॉक्टर। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, आस्था जरूरी है, धर्म जरूरी है। अगर किसी को मानसिक टेंशन है, डिप्रेशन है दोस्तों, मन से रिलेटेड और आर्थिक उन्नति, आत्मीय उन्नति के लिए दोस्तों हम भगवान का पूजा करते हैं, फिर भगवान को मनाते हैं, ताकि उस आदमी का कल्याण हो सके इस जीवन में और उस जन्म में हो सके। सांसारिक सुख तो मिलेगा ही दोस्तों, लेकिन जो आपको शांति मिलेगा, आत्मीय शांति मिलेगा, वो आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए हम शंकर भगवान को मनाते हैं, पूजा करते हैं, ताकि इस कलयुग से हम निकल सकें और हमारी उन्नति हो दोस्तों, प्रगति हो हमारा। कितने भी आप पैसा कमा लें, लेकिन आप कहीं भी आप खुश नहीं रह सकते दोस्तों। बिना भगवान के, बिना आस्था के, बिना धार्मिक के ना, आप कहीं भी चल रहे दुनिया में आप खुश नहीं रह सकते। भले आपके पास करोड़ों रुपया है, बंगला है, जायदाद है, आप खुश नहीं रह सकते। शंकर भगवान को मनाने के लिए विशेष सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। इसे विश्वास होता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपका मनोकामना पूरा होगा और शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, बहुत प्रहार हो रहा है, और हिंदू धर्म को गिराने के लिए बहुत प्रयास हो रहा है दोस्तों। और मेरा मानना है कि सब धर्म में सबसे सहनशीलता धर्म हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म को सब सब एंगल से प्रहार करते हैं, गिराते हैं। देखिए आप, चाहे मीडिया हो, चाहे दुनिया हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, हर जगह से टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। इसलिए अपनी आस्था बनाए रखें दोस्तों, अपना धर्म मत छोड़िए, किसी के लाए लाए में आप मत जाइए, अपना धर्म मानिए और अपना धर्म मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि सच्चा धर्म ही सनातन धर्म है दोस्तों, युग युग से। सब मानते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म ही अच्छा धर्म है। प्लीज हिंदू सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और हम इस युग में आप शांति लाएंगे तो जो लोग पूजा पाठ नहीं करते ना दोस्तों, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। परेशान कैसे होते हैं आपको पता है? सास करे दिन भर काम और बहुत तोड़े दिन भर अंगड़ाई दोस्तों। आप जान गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको दोस्तों? सास दिन भर करे काम और बहुत थोड़े दिन भर अंगड़ाई दोस्तों। चलाए मोबाइल, टिकटॉक, फेसबुक चलाए और सास बेचारी काम करे दिन भर। 21वीं सदी में दोस्तों ये क्या है? ये ज्ञान की कमी। दोस्तों परेशान होंगे, कलयुग में पैसा होगा लेकिन परेशान होंगे दोस्तों, किसी तरह से परेशान होंगे। देखिए यार दोस्तों, पति पति का हालत क्या होगा इस कलयुग में दोस्तों। वो पूजा पाठ नहीं करेगा, वो पैसा तो कमाएगा लेकिन पत्नी के नीचे वो दबा रहेगा, पत्नी की हुकूमत वो सहेगा दोस्तों। सुख नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा उसके दिमाग में, शांति नहीं रहेगा, पैसा तो रहेगा लेकिन सुख नहीं पाएगा दोस्तों। इसलिए बोलते हैं, कहे गए सिया से, रामचंद्र जी कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा दोस्तों, ऐसा कलयुग आएगा कि
तो जैसे कि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की वजह से त्योहार की वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ गया है और मैं आपको दिखाऊंगा आज कि नाइट लाइफ कैसी है यहाँ पर। तो चलिए मेरे साथ रात्रि रात्रि आनंद का मजा लीजिए दोस्तों मेरे साथ चलिए। हाँ ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए दोस्तों और चलिए मेरे साथ नाइट लाइफ का एंजॉय कीजिए दोस्तों।